विद्यार्थी बंधुओं, इस वीडियो में हम राजा शूद्रक की राजधानी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मूल में लिखा है तस्य च राज्ञः, और नीचे इसके अंदर चौथी लाइन में लिखा है विदिशाभिधाना नगरी राजधानी आसीत। ये इस वाक्य का सार हुआ। च का अर्थ तो पिछले वाक्य से इसको जोड़ने के लिए किया जाता है और क्या, और उस राजा की राजधानी थी। नाम जोड़ देंगे बीच में। विदिशा है अभिधान जिसका, ऐसी विदिशा नाम वाली एक नगरी उस राजा शूद्रक की राजधानी थी। वह राजधानी कैसी थी ये बताना बाकी रह गया। इसमें कहा है, पहले वाक्य में देखिए शुरुआत में, तस्य राज्ञ कलिकाल भय पुंजी भूत कृत युगानुकारिणी विदिशा विधाना नगरी आसीत। वह नगरी कैसी थी? कृत युग अनुकारिणी। कृत युग कहते हैं सत्य युग को। युग चार माने गए हैं। कृत युग है सत्य युग, फिर त्रेता युग है, फिर द्वापर युग है, चौथे को कहते हैं कली युग। तो चूंकि राजा शूद्रक तो कलयुग में हुए और कलयुग का ही वर्णन है, अब वह नगरी देखने में कैसी लगी? ऐसा लगता था कि मानो कलयुग ही इकट्ठा हो करके आ गया हो, छुप करके बैठ गया हो, विदिशा नाम की नगरी बन करके दुनिया में बैठ गया हो। कैसे हुआ देखिए। कलिकाल भय पुंजी भूत। युग चार होते हैं, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग को भी जब तक वापस नंबर नहीं आता तब तक कहीं न कहीं रहना होता है, ऐसे त्रेता और द्वापर को भी रहना होता है। तो जब कलयुग आया धरती पर तो उस समय सतयुग कहाँ था? अब ये कल्पना की गई है सतयुग कोई ये तो है नहीं कि धरती को छोड़ के कहीं चला गया। यहां इन्होंने कल्पना की है मानो कलिकाल के भय से सतयुग जो था वो सत्ययुग इकट्ठा हो गया, छोटा सा बन गया, सघनीभूत हो गया, घनीभूत हो गया, पूंजीभूत हो गया, एकत्रीभूत हो गया, समूहीभूत हो गया, इकट्ठा हो गया। जैसे डर के मारे हम सिकुड़ जाते हैं, किसी को देख कर डर जाते हैं, डरते हम सिकुड़ते हैं, ऐसे यहाँ सिकुड़ने की कल्पना की गई है। मानिए, मन में कल्पना कीजिए कि कलिकालात यद भयम, कलिकाल से जो हुआ भय, भीति, तस्मात् भयात, यानी उस भय के कारण, पुंजीभूतम किम कृत युगम। ये कृत युग सब नपुंसकलिंग होने के कारण से पुंजीभूतम में ये प्रथमांत है पर नपुंसकलिंग है ये। तो कृत युग के इसका मतलब कलिकाल के भय से पुंजी हुआ, पुंजी बना हुआ, इकट्ठा बना हुआ जो है कृतयुग। ऐसे कृतयुग की आप कल्पना कीजिए जो सिकुड़ गया हो, छोटा सा हो गया हो। उस कलयुग के समान वह दिखाई पड़ती थी, उसका अनुकरण करती हुई सी नजर आ रही थी, उसका अनुकरण कर रही थी। यहाँ पर सी नहीं लगाया, इव नहीं लिखा। तो इस जगह अंत में तो कृत युगानुकारिणी अर्थात कृतयुग के समान दिखाई पड़ती थी। कौन? नगरी वह विदिशा। इस तरह यहाँ तुलना हो गई तो उपमा अलंकार बन गया, आर्थी उपमा है। इससे पूर्व कलिकाल के भय से कृतयुग का पुंजीभूत होना बताया। यहाँ कारण की कल्पना की गई है, वास्तविकता नहीं है, यह संभावना है। यहाँ कारण की संभावना की गई है। कृतयुग के पुंजीभूत होने में कलयुग के भय को कारण माना गया, यहाँ कल्पित किया गया है। तो यहाँ ये उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा यहाँ पर बनती है, अलंकार बनता है हेतु उत्प्रेक्षा। इस तरह इस वाक्य में दोनों अलंकार मिक्स हो रहे हैं, मिश्रित हो रहे हैं, स्पष्ट नजर आ रहे हैं, किंतु दोनों को अलग किया जाना संभव नहीं है। इनको अगर अलग करेंगे, वाक्य बदलेंगे तो फिर दोनों ही नहीं बन पाएंगे अलंकार। इस तरह यहाँ दोनों का, यहाँ पर दोनों की संसृष्टि है। अब अगर आगे देखते हैं नगरी कैसी थी। अभी तो बता दिया कृत युग का अनुकरण करने वाली थी, वह कृत युग जैसी थी। दूसरी बात है त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा। अब इन्होंने बताया कि सा नगरी विस्तीर्णा, प्रसृता अर्थात महती आसीत, बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। किसकी तरह?
त्रिभुवन के प्रसव भूमि की तरह। त्रिभुवन, त्रयाणाम भुवनानाम समाहार है त्रिभुवनम। यहाँ त्रिभुवन शब्द बनता है, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च सूत्र से तो समास बन जाता है। और ये संख्या पूर्व द्विगु है, इसलिए द्विगु समास संज्ञा होती है। साथ साथ में द्विगु रेक वचनम स नपुंसकम, इस तरह ये कई सूत्र लगा के इसको नपुंसकलिंग बना देते हैं। अब पद बन गया त्रिभुवनम। और त्रिभुवनस्य प्रसव भूमि ही उत्पत्ति भूमि ही। ये नगरी त्रिभुवन की उत्पत्ति भूमि से लगती है। क्यों लगती है ऐसा? एक तो वो बहुत बड़ी है, मानो इससे तीनों भवन पैदा हो सकते हैं, तीनों लोक पैदा हो सकते हैं। अथवा ये कल्पना कर लीजिए कि यहाँ पर तीनों लोकों के निवासी रहते होंगे। कुछ देवता जैसे लोग रहते होंगे, स्वर्गवासी, और कुछ मनुष्य जैसे होते होंगे हैं, और कुछ पाताल लोक के निवासियों जैसे होते होंगे। इसलिए ये कल्पना की है। लेकिन स्पष्ट रूप से इतना नजर आता है कि विस्तीर्ण थी, इसलिए कवि ने कल्पना की है कि ये त्रिभुवन की प्रसव भूमि, उत्पत्ति भूमि, इसी से त्रिभुवन निकलते हों, बनते हों, ऐसी वह थी। तो यहाँ पर भी दोनों अलंकारों में संदेह पैदा होता है कि ये उपमा माने उत्प्रेक्षा माने। अब मेरा मत तो ये है कि क्योंकि त्रिभुवन की कोई प्रसव भूमि नहीं होती, इसलिए ये जो त्रिभुवन प्रसव भूमि शब्द, ये जो पद है, ये उपमान बनाया गया है विदिशा का। ये उपमान यदि कल्पित है तो मुझे लगता है ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इनमें दोनों में समानता बताइए कि ये दोनों विस्तीर्ण होती हैं, इसलिए विस्तीर्ण है, त्रिभुवन प्रसव भूमि के समान विस्तीर्ण है, तो देखने में लगता है ये उपमा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार माने, थोड़ा मुझे संदेह पैदा हो रहा है, पर मेरा झुकाव यहाँ उत्प्रेक्षा पर ज़्यादा है। आप चाहें तो इसको उपमा भी मान सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है। आर्थी उपमा, यहाँ तो आर्थी नहीं, शाब्दी उपमा ही है, इव लगा दिया, साधारण धर्म भी बता दिया। ये दो विशेषताएं तो नगरी की स्पष्ट कह दी। एक तो वह इकट्ठे हुए स्वर्ग सतयुग जैसी लगती है, दूसरा कहा त्रिभुवन की प्रसव भूमि के समान विस्तीर्ण थी वह नगरी विदिशा। अब अगले तीन विशेषण है इसमें, उनके जरिए बताएंगे कि वह नगरी एक नदी से चारों ओर से घिरी हुई है। नदी का नाम बताया वेत्रवती। वेत्रवती नाम की नदी से वह नगरी विदिशा चारों ओर से घिरी हुई थी। ऐसी नगरी राजा की राजधानी थी। तो अब वो नदी कैसी है, देखिए विशेषण इसके, मज्जन मालव विलासिनी कुछ तट आस्फालन जर्जरित ऊर्मी मालया। वेत्रवती तृतीयांत है वेत्रवत्या, तो यहाँ इसका विशेषण भी तृतीयांत हुआ है, ऊर्मी मालया। जर्जरित ऊर्मी मालया, जर्जरित का मतलब है जैसे कोई बांस पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो उसको हम कहते हैं जर्जर हो गया। कपड़ा फट जाता है, चीथड़े चीथड़े हो जाता है, उसको हम जर्जर कहते हैं। इसी तरह से और कोई चीज़ भी जो बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, कट फट गई, बेकार हो गई, उसको हम जर्जर कहते हैं, पुरानी बूढ़ी कटी फटी। तो जर्जर हो गई है ऊर्मी मालाएं जिस नदी की। ऊर्मी कहते हैं लहर को, तरंग को। नदी में जो तरंगें होती हैं पानी में, उनको ऊर्मी कहते हैं, तरंग कहते हैं, लहर कहते हैं हम सब हिंदी में। तो जर्जरित हो गई हैं ऊर्मी मालाएं जिसकी, ऊर्मियों की मालाएं, लहरों की पंक्तियां, एक लहर नहीं अनेकों लहरें, दुनिया भर की जितनी भी लहर उसमें हैं, वे सारे क्या हो गई हैं, जर्जरित हो गई हैं। वो जर्जरित हुई किससे? देखिए यहाँ कारण कैसा अद्भुत कल्पित किया कवि ने। इन्होंने लिखा मज्जन, मज्जंती अथवा मज्जंत्य है, कौन? नहाती हुई, कौन? स्नानम कुर्वन्त्य है, मालव देशस्य विलासिन्य है। मालव प्रदेशस्य विलासिन्य है, स्त्रिय है। मालव प्रदेश की जो विलासिनी स्त्रियां हैं वह नहाती हैं उसमें, और जब वे उसमें नहाती हैं तो वस्त्र, ऊर्ध्व वस्त्र से हीन होकर के नहाते हैं। फिर उनके क्या हुआ कि स्नान करते समय मालव देश, स्नान करती हुई मालव देश की जो विलासिनियां हैं, उनके जो कुछ का मतलब होता है स्तन, और स्तन का जो तट का मतलब क्षेत्र, इलाका या उसका भाग, उस स्तन तट से क्या हुआ, आस्फालन हुआ। आस्फालन का मतलब संघर्ष हुआ, किनका? लहरों का। संघर्ष माने संपर्क हुआ, संघर्ष ताड़न हुआ। तो उन कुछ तट के द्वारा जो उसकी ऊर्मियों पर जो आस्फालन किया गया, ताड़न किया गया, उससे उसकी ऊर्मियाँ ही टूट गई, लहरें ही खत्म हो गई, और उसका पानी समतल हो गया। ऊपर की सतह है एकदम समतल बन गई, कवि ऐसा कहना चाहते हैं।
कि जिस वेत्रवती नदी की लहरें किससे क्या होती हैं, नहाती हुई, स्नान करती हुई मालव देश की विलासिनियों के कुछ तट के आस्फालन से जर्जरित बन गई, नष्ट हो गई, लहरें नष्ट हो गई, बिना लहर वाली बन गई वेत्रवती, ऐसी वेत्रवती से वह नगरी गिरी हुई थी। यहाँ एक बात ये देखने की है कि विलासिनी किसे कहते हैं। विलासिनी एक तो स्त्रियां वे होती हैं, नववधुएं वे होती हैं जो चुपचाप अपना काम से काम, मतलब से मतलब रखती हैं, कोई इधर दाना नहीं उधर का दाना लेना नहीं, किसी का देना, और अपने काम से काम, सास ससुर और परिवार की सेवा में लगी रहती हैं, अपने धर्म का पालन करती हैं पूरी तरह से। एक तो वे होती हैं। दूसरी क्या होती हैं, दूसरी वे होती हैं जो अपने घर का दायित्व तो निभाती हैं, साथ साथ में अपने सखियों के साथ एकत्र होकर के अवसर विशेष पर, किसी श्रावण की तीज आदि पर कोई भी अवसर ऐसा उत्सव का होता है, उसमें सखियां इकट्ठी हो जाती हैं और किसी तालाब नदी आदि में कहीं जा करके इकट्ठे स्नान वगैरह करना और आमोद विनोद की बातें करना, ये स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। तो ये यहाँ बताना चाहा है कि मालव देश की स्त्रियां स्वच्छंद रूप से, विलासिनियां जो हैं उस नदी में स्नान करती थी। तो नदी में स्त्रियां स्नान करें, इसका मतलब है माहौल कितना अच्छा रहा होगा, वहाँ किसी प्रकार की बदमाशी नहीं होती थी। ये यहाँ पर व्यंग्य रूप में बातें आती हैं। तो ऐसी उन स्त्रियों का जो यहाँ व्यंग्य रूप में ये भी बताया कि उनका यौवन कैसा था, वो शरीर से कितने हृष्ट-पुष्ट रही होंगी। आजकल की बच्चियों की तरह से दुर्बल और यूँ, ज़्यादातर बच्चियाँ आजकल मुझे देखने में ऐसे लगती हैं कि बहुत सारी उनमें जैसे जीव है ही नहीं, तो ऐसा नहीं था। ये यहाँ बताना चाहते हैं, मालव देश की जो विलासिनियाँ थी वो हृष्ट-पुष्ट थी, तो उनके शरीर के संपर्क से उस वेत्रवती नदी की लहरें ही टूट गई। तो ऐसी टूटी हुई लहरों वाली उस वेत्रवती से वह नगरी घिरी हुई थी। एक वाक्य हुआ यहाँ देखिए, स्तन तट से आस्फालन होने से नदी की लहरें नहीं टूटा करती, वास्तव में तो देखें तब तो यहाँ इन्होंने लहर के टूटने के पीछे जो कारण कल्पित किया गया है ये वास्तविक नहीं है। इसमें कार्य कारण बैठता नहीं है, यहाँ इनमें संबंध नहीं है। जो स्तन तट का आस्फालन और नदी की लहर के टूटने के रूपी कार्य में जो कारण कल्पित किया गया है, ये कारण फिट नहीं बैठता है। इसलिए मेरी दृष्टि में यहाँ पर असंबंधातिशयोक्ति नाम का अलंकार बनता है। कुवलयानंद में लिखा हुआ है असंबंधातिशयोक्ति स्याद अयोगे योग कल्पनम। योग है ही नहीं दो कार्य कारण में, दो वस्तुओं में परस्पर कोई योग नहीं है, फिर भी उनका संबंध बैठा दिया जाए जबरदस्ती, तो वहाँ असंबंधातिशयोक्ति होता है। जैसे यहाँ बैठा दिया, स्तन तट आस्फालन से कभी नदी की लहर टूट जाती है क्या, तो फिर भी टूटना बता दिया। तो यहाँ कार्य कारण जो कल्पित किया गया वो वास्तविक नहीं है, इसलिए यहाँ असंबंधातिशयोक्ति नाम का अलंकार बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा विशेषण नदी का क्या है कि जल अवगाहन आगत जय कुंजर कुंभ सिंदूर संध्यायमान सलिलया। जिस नदी का सलिल माने पानी कैसा हो रहा है, संध्यायमान है, संध्या के जैसा आचरण कर रहा है। संध्या कैसा आचरण करती है, संध्या लाल लाल होती है। संध्या के समय में आप आकाश को देखिए, लाल लाल नजर आता है। तो संध्यायमानम अस्ति सलिलम यस्या, संध्यायमानम संध्यावत आचरणम करोति सलिलम यस्या। संध्या का रंग कैसा हुआ, राग रक्त, तो उसका पानी लाल लाल हो गया। जिसका पानी लाल लाल हो जाता है, ऐसी नदी से वह नगरी गिरी हुई रहती है या रहती थी। लाल लाल कैसे हुआ, देखिए इसका कारण कल्पित किया इन्होंने। देखिए, जल अवगाहनाय आगता, ये जय कुंजरा स्नान करने के लिए आए। जल अवगाहन होता है, जल में अवगाहन स्नान, तो जल में अवगाहन हेतु आए हुए, आगत माने आए हुए। जय कुंजर, कुंजर कहते हैं हाथी को, गज को कहते हैं, नाग को कहते हैं, करी को कहते हैं। तो जय कुंजर कौन हुए, यहाँ मत वाले ऐसे हाथी जो किसी युद्ध आदि में विजय प्राप्त करके आए हों, ऐसे हाथी यहाँ पर स्नान करते हैं। तो जब विजय प्राप्त करके आए हुए होंगे हाथी स्नान करेंगे, तो उनके एक तो कवियों की कल्पना होती है कि हाथियों के माथे से एक मद निकलता है, जिसको सिंदूर कहते हैं। एक रस टपकता है लाल रंग का, उसको सिंदूर कहते हैं। और मैं ये कल्पना करता हूँ कि जय चूंकि हुई है, इसलिए उन्होंने माथे पर सिंदूर का तिलक किया होगा, उनके महावतों ने, उनके योद्धाओं ने। ऐसे हाथी जब अपने थकान मिटाने के लिए, मनोविनोद के लिए आते हैं, स्नान करने के लिए, उनके माथे का जो सिंदूर है वह सिंदूर पानी में घुल गया, और घुलने के कारण से क्या हुआ,
उसका पानी नदी का संध्यायमान हो गया, संध्या के समान आचरण करने वाला बन गया। यहाँ पर उपमा अलंकार है, आर्थी उपमा है, यहाँ स्पष्ट रूप से कल्पना, कोई उत्प्रेक्षा वगैरह नहीं है। अब इस नदी का तीसरा विशेषण क्या है? इसको कहा है कि वह उसका किनारा चहचहाट से युक्त था, पक्षियों की ध्वनि से, कलरव से, उनके कलकल नाद से मुखरित था वेत्रवती का। यहाँ संस्कृत में लिखा है इन्होंने, उन्मद कल हंस कुल कोलाहल मुखरित कूलया। ये अंत में तृतीयांत करना ही पड़ेगा क्योंकि वेत्रवती तृतीयांत है, वेत्रवत्या। देखिए, उन्मदा, उन्मद का मतलब है मोद मस्ती में मग्न जो है। कौन? कल हंस, एक अच्छी किस्म के जो हंस होते हैं उनको कल हंस कहते हैं। उन्मदा ये कल हंसा, तेसाम हंसानाम कुलम समुदायः, समूह है। तस्य समूहस्य कोलाहल है, तस्य समूहस्य यह कलरव ध्वनि, तेन तेन ध्वनिना तेन कोलाहलेन मुखरितम कूलम, मुखरितम वाचालम शब्दायमानम अस्ति किम कूलम, कूलम किम तटम कस्याः वेत्रवत्या यस्याः तटम मुखरितम अस्ति, यस्याः कूलम मुखरितम अस्ति, केन उन्मदानां कलहंसानां कूलस्य कोलाहलेन मुखरितम अस्ति कूलम यस्या तथा भूता अस्ति वेत्रवती तथा भूतया तया वेत्रवत्या सा विदिशा विधाना नगरी परिगता आसीत, परितः आवृता आसीत, चारों ओर से वह घिरी हुई थी। इस अंतिम विशेषण में स्पष्ट रूप से कोई अर्थालंकार नजर नहीं आ रहा है, किंतु अनुप्रास की छटा देखिए यहाँ पर, कैले 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 कैले, ये अनुप्रास कोई कम है। इसलिए कादंबरी रसज्ञानाम आहारोपि न रोचते, अथवा बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, ये जो कहा है ये कहीं भी मिथ्या नहीं है। आज के इस पाठ में ये एक ही वाक्य हो पाएगा। यदि वीडियो बड़ा हुआ तो ये अपलोड होने में समस्या पैदा करता है, अपलोड नहीं हो पाता है। इसलिए आपसे यहीं विदा लेते हैं, और अगला पाठ जब तक नहीं पढ़ें तब तक आप इसका मनन कीजिए, पुस्तक को साथ रखिए। धन्यवाद।